नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेस स्कॉलर्स में। मेरा नाम अनीश शर्मा। मैं आज मैं फिर से हाजिर हूं आपको करंट अक्टूबर महीने की करंट अफेयर का कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर हमारे लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं आप करंट अफेयर से संबंधित, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो, तो ये अक्टूबर महीने की करंट अफेयर है। इस वीडियो में हम आगे आज 5 प्रश्न देखेंगे जो हाल फिलहाल के ही हैं, जो घटना घटित हुई हैं, तो उस करंट अफेयर के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCHR ने किस देश से विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कहा है? तो किसने कहा है? इंडिया ने कहा है। किसने कहा है? इंडिया ने क्या है? मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCHR ने किस देश के विदेशी अंशदान विनियमन के अधिनियम की समीक्षा करने के लिए कहा है? किसने कहा? वो इंडिया ने कहा। तो इसमें क्या, मानव अधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCHR के प्रमुख मिशेल बॉचलेट ने, प्रमुख जो इसके प्रमुख हैं UNHCHR के, मिशेल बॉचलेट, कौन है? मिशेल बॉचलेट ने हाल ही में भारत सरकार से विदेशी अंशदान का मतलब होता है विनियमन अधिनियम की समीक्षा करने की अपील की है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के इस मंच के प्रमुख ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के साथ अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी खेद व्यक्त किया है कि मानवाधिकार रिपोर्टिंग के लिए गैर सरकारी संगठनों को दंडित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के बाद इसने भारत में अपना कार्यालय बंद कर दिया था। तो ये बातें थी इसमें। तो हम सब देख सकते हैं कि ये UNHCHR के प्रमुख कौन है? मिशेल बॉचलेट हैं। कौन है? मिशेल बॉचलेट हैं। किसको कहा गया है? इंडिया के लिए कहा गया है, इंडिया से कहा गया है। और मानव अधिकार के जो मानदंडों का अधिनियम के अनुपालन समीक्षा करने के लिए भी कहा है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है, PM 2020 जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस संगठन से संबंधित है? PM 2020 DRDO से संबंधित है। PM 2020 किससे संबंधित है? DRDO। ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 यानी कि PM 2020 का पूरा नाम क्या है? प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 है। PM 2020 का नया संस्करण जारी किया। पिछले प्रोक्योरमेंट मैनुअल को वर्ष 2016 में बदल दिया गया था। इस मैनुअल को उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और विकास में स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, जो MSME सेक्टर्स के अंदर आते हैं, सूक्ष्म, मध्यम, मीडियम और जो छोटे छोटे उद्योग हैं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। जो प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2020 है, किसके लिए है? नए नए स्टार्टअप, सूक्ष्म लघु उद्योग, मीडियम उद्योग के भागीदारी को प्रोत्साहित करना और इनक्रेज करना, उसके लिए इसको रखा गया और इसको 2016 में बदल दिया गया था। आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, OSRIS रैक्स क्या है? यानी OSRIS रैक्स क्या है, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था। ये अक्टूबर के बहुत रिसेंटली क्वेश्चंस हैं जिनको पॉइंट टू पॉइंट कर रहे हैं हम। जो तो किससे देखा गया था? क्या चीज़ है ये OSRIS रैक्स क्या चीज़ है? स्पेस क्राफ्ट है। क्या है? OSRIS रैक्स एक स्पेस क्राफ्ट है। ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिजोलिथ, एक्सप्लोर, यानी इसका जो पूरा नाम है ओरिजिन, स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रिगोलिथ, एक्सप्लोरर, यानी कि OSRIS रैक्स नासा का एक स्पेस क्राफ्ट है। ये हाल ही में खबरों में देखा गया था। क्योंकि
ये क्यों है, क्यों खबरों में है? क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट ने क्षुद्र ग्रह से धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए अपने रोबोटिक हैंड का उपयोग किया। इस क्षुद्र ग्रह को वेन्यू के रूप में जाना जाता है। यह वर्तमान पृथ्वी से 321 मिलियन किलोमीटर दूर है। जो ओसिरिस रेक्स एक स्पेसक्राफ्ट है, जो नासा का स्पेसक्राफ्ट है, जिसने रोबोटिक हैंड का उपयोग करके एक क्षुद्र ग्रह से धूल और कंकड़ इकट्ठे कर लिए थे। ठीक है, तो उस क्षुद्र ग्रह को क्या कहा गया था? वेन्यू। क्या कहा गया? वेन्यू कहा जाता है, या वेन्यू के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी से वर्तमान में कितना 321 मिलियन किलोमीटर दूर है। 321 मिलियन किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट जो है, CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? क्योर्ड। CSIR की दवाओं का परीक्षण करने के लिए और मतलब उसकी जानकारी देने के लिए, उनके चरणों को देखने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया गया वो क्या है? उसका नाम क्या है? क्योर्ड। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन, जो हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं और हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, हर्षवर्धन, हाल ही में क्योर्ड नाम एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल CSIR समर्थित प्रत्यावर्तित दवाओं को उनके परीक्षण के वर्तमान चरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है, और यह पोर्टल डायग्नोस्टिक्स और उपकरणों के नैदानिक परीक्षणों के बारे में भी विवरण प्रदान करता है, जिससे CSIR शामिल है। ओके, कौन है? CSIR शामिल। CSIR के बारे में ये जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CSIR की दवाओं के परीक्षण के लिए जो ऐप लॉन्च किया उसका नाम क्या है? तो क्योर्ड नाम है। किसने किया है? हर्षवर्धन ने किया है। हर्षवर्धन हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने किया है। और यह है पोर्टल उनकी दवाओं की जानकारी हमें देता है और डायग्नोस्टिक उपकरणों के नैदानिक परीक्षणों के बारे में हमें बताता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें हमने 5 पॉइंट को ही कंसीडर किया है। 5 पॉइंट जो हम उनको ही कंसीडर किया है। आगे हम और भी एक वीडियो और डालेंगे जिसमें हमारे शायद 10 पॉइंट कंसीडर होंगे। तो ये बहुत ही रिसेंटली जो चीज़ हुई है उनके बारे में ही करंट, वैसे हम सोच रहे हैं कि डे बाई डे आपको करंट देते रहें। तो ये जो है 5वां पॉइंट, किस भारतीय कंपनी ने 5G RAN उत्पाद विकसित करने के लिए क्वालकॉम के साथ भागीदारी की है? तो कौन है? जियो। कौन है? जियो कंपनी है। जियो ने क्वालकॉम के साथ साझेदारी की है और स्वदेशी रूप से 5G RAN या रेडियो एक्सेस नेटवर्क RAN 5G यानी 5G लाना चाह रहा है इंडिया में, रेडियो एक्सेस नेटवर्क उत्पाद विकसित किया है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम क्वालकॉम की तकनीक का उपयोग कर उस उत्पाद को विकसित करने के लिए करेगा जिसने 1 Gbps थ्रूपुट हासिल किया है। भारत ने उन देशों के एथलीट क्लब में प्रवेश किया है जो 5G ग्राहकों के लिए 1 Gbps स्पीड प्रदर्शित कर रहे हैं। किसके लिए? 1 Gbps स्पीड प्रदर्शित कर रहे हैं। तो क्वालकॉम के साथ जो साझेदारी की है किसने की है? जियो ने की है। वो 5G इंटरनेट के लिए यहाँ पर अपग्रेड करने के लिए ये किया गया है। जो इसमें क्या होगा, 1 Gbps की स्पीड लाने की कोशिश की जा रही है 5G के अंदर। तो ये अपने 5 पॉइंट हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लाना चाहते हैं और आगे लाएंगे भी। थोड़ा शेड्यूल ऐसा बन रहा है कि हम रेगुलर वीडियो लाएं आपके लिए करंट अफेयर के। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद।